तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 10 मार्च की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार तीसरी बार जो है टीम इंडिया जो है विजयी रही है और कल न्यूज़ीलैंड को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूरे देश दुनिया में जो है जश्न का माहौल है, ख़ास करके इंडिया में और झारखंड में और तमाम ज़िलों में, तमाम कस्बों में, तमाम इलाकों में जो है तमाम खेल प्रेमी जो है जश्न मना रहे हैं और टीम इंडिया की जीत की बधाई दे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी तमाम बड़े राजनीतिज्ञों ने टीम इंडिया को और उनके खिलाड़ियों को बधाई दी है और ज़ाहिर-सी बात है इतनी बड़ी जीत कहीं न कहीं देश को गौरवान्वित करने वाला है। बहरहाल अब दूसरी खबरों की तरफ लौटते हैं। झारखंड में आपको पता है कि कांग्रेस जो है सत्ताधारी पार्टी है, प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है और जेएमएम के साथ मिलकर सरकार चला रही है जिसमें आरजेडी भी शामिल है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने एक बात कह के सनसनी फैला दी है कि कांग्रेस के अंदर जो है एक स्लीपर सेल है, जो बीजेपी को अंदरूनी तौर पर मदद कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और के राजू ने कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने दुमका में ये बात कही है और उन्होंने कहा कि उन लोगों की पहचान की जा रही है और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने भी गुजरात में इस तरह की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के जो समर्थक हैं, सहयोगी हैं, सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में कांग्रेस में हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए के राजू ने ये बात कही और ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि किस तरह कांग्रेस में भी भाजपाई जो है वो है और कहीं न कहीं पार्टी को, संगठन को, सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है एक महत्वपूर्ण खबर है और इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो देखना दिलचस्प होगा। इस बीच आपको ये भी पता है कि झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र है वो चल रहा है। आज 2 दिनों के अंतराल के बाद आज सोमवार से फिर से बजट सत्र शुरू होगा और विभागों में अलग-अलग विभागों में चर्चा हो रही है। इस बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि जो बजट सत्र के दौरान जो चर्चा के बाद जो विधायकों को गिफ्ट देने की प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उसे बंद करना चाहिए। यानी वो कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिज़ूल खर्ची है और इस फिज़ूल खर्ची को रोका जाना चाहिए। बहरहाल आज विधानसभा में देखना दिलचस्प होगा कि आज बीजेपी को नया जो है विधायक दल का नेता मिला है, सदन को जो है नया प्रतिपक्ष के तौर पर जो है बाबूलाल मरांडी मिले हैं। तो आज क्या तेवर रहते हैं बीजेपी के और विपक्ष के, वो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि विधिवत तौर पर आज से जो है बाबूलाल मरांडी जो है काम करना शुरू कर देंगे। हालाँकि पहले से वो कमान सँभाले हुए हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर आज से उसका काम जो है वो विपक्ष के नेता के तौर पर कार्यभार सँभालना शुरू कर देंगे। इस बीच आपको ये भी पता है कि एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के बाद वहाँ पर जो 24 घंटे से ज़्यादा समय से जो है कोल डिस्पैच को बंद कर दिया गया है विरोध में और लगातार 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब तक जो है मुख्य जो आरोपी है, षड्यंत्रकारी है, अपराधी है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस छानबीन कर रही है। तो एक गंभीर विषय है और किस तरह से जो है कोयला क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में जो है माफियाओं का राज है और किस तरह से अपराधी वहाँ पर बेलगाम है और पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस बीच लातेहार से एक बुरी खबर आई है, वहाँ पर एक एमपी के मज़दूर यानी मध्य प्रदेश के मज़दूर की बकरी चोरी के आरोप में हत्या कर दी गई है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो मॉब लिंचिंग कर दी गई है। भीड़ के द्वारा हत्या की गई है और इसके बाद कहीं न कहीं पुलिस वहाँ पर सतर्क हो गई है और कहीं न कहीं आरोपियों की धरपकड़ का काम जो है वो शुरू हो गया है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि विदेश में बैठकर जो अपराधी हैं, वो झारखंड में गैंग चला रहे हैं और कहीं न कहीं उस सिंडिकेट के माध्यम से कोयला कारोबारियों पर, अधिकारियों पर जो है हमले किए जा रहे हैं। लिहाज़ा सरकार को चाहिए इन लोगों पर फौरी तौर पर जो है लगाम लगाया जाए और इनको तुरंत जो है इस पर अंकुश कसा जाए। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है, एक मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि जो साइबर ठग हैं, उनके पूरे देश भर में 74 74 ठिकाने हैं, जिसमें 7 ठिकाने झारखंड में हैं, जिसमें से रांची और देवघर जो है प्रोमिनेंट शहर है। तो ये पूरे देश में तीसरा नंबर है ये इन 2 शहरों का। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर ठग किस तरह से झारखंड में अपना जाल फैला रहे हैं और लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और अखबारों में, मीडिया में तमाम खबरें ये है कि होली के मौके पर जो है जेएसएलपीएस के जो महिला समूह है उसके द्वारा जो है हर्बल कलर तैयार किया जा रहा है, हर्बल रंग तैयार किए जा रहे हैं जिससे आपकी स्किन को, आपकी चमड़े को नुकसान ना हो और इसकी जो बिक्री भी शुरू कर दी गई है। बहरहाल आज की महत्वपूर्ण खबर ये है कि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 11 बजे से। उसमें क्या कुछ होता है उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।